हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी फॉर गोल्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कमलेश महतो और हम लोग चर्चा करें नागपुरी भाषा एवं व्याकरण से संबंधित। यह हमारी 13वीं कक्षा है और आज हम बात करेंगे उपसर्ग के बारे में। बिना विलंब किए हुए चलिए प्रारंभ करते हैं आज का यह वीडियो। उपसर्ग को हिंदी में उपसर्ग ही बोलते हैं और इसको इंग्लिश में प्रीफिक्स बोलते हैं। अब उपसर्ग क्या है? तो भूषण शब्द कर अंश या अव्यय जे की शब्द कर पहले आएला, कोई भी शब्द कर पहले आए के कोनो उस शब्द में कोनो विशेष अर्थ प्रकट करेला या फिर उस शब्द कर सीधे अर्थ के परिवर्तन कर देवेला, उके हमरे मन का कहब उपसर्ग कहब। अभी और थोड़ा विस्तृत में देखब तो और बढ़िया से होगी। जैसे उपसर्ग दुई शब्द उप और सर्ग कर जोग से बनेला। उप कर माने होवेला नैजिका और भीरे और सर्ग कर अर्थ होवेला सृष्टि करक, निर्माण करक। ये लखे उपसर्ग कर गोटा अर्थ होलक, मतलब पूरा अर्थ होलक कि नजीक भीरे आय के दोसर नामा अर्थ वाला शब्द बनाएक। इकर का अर्थ होलक नजीक या भीरे आय के दोसर नामा अर्थ वाला शब्द बनाएक। जे प्रक्रिया है या फिर जे शब्द है के जेके हमरे मन कहब उपसर्ग। तो देखो, उपसर्ग से शब्द कर अर्थ में नामा विशेषता आवेला। का होवेला उपसर्ग से? का होवेला से मतलब कि का विशेषता, मतलब का प्रभाव पड़ेला उपसर्ग से। देखो, शब्द कर अर्थ में नामा विशेषता आवेला, शब्द कर अर्थ में बदलाव आवेला। उपसर्ग कर स्वतंत्र अर्थ नहीं होवेला। कोई भी मतलब उपसर्ग कर अपन अर्थ नहीं होवेला। जब तक वो मूल शब्द में नी जुड़ेला तब तक ओकर कोई अर्थ नहीं होवेला। संगति नी बैठले उपसर्ग कर कोनो अर्थ नहीं होवे, नी निकलेला। अभी जे देखब कि कैसे ककर से संगति बैठे भाई तबे ओकर अर्थ निकली। ठीक, चलो देखो। नागपुरी में व्यवहार होत उपसर्ग मनक हेठे देवल आधार पर बांट के दे सकेला। जैसे नागपुरी कर उपसर्ग मन होवेला कुछ, संस्कृत कर उपसर्ग मन होवेला कुछ और हिंदी कर उपसर्ग मन कुछ होवेला। विदेशी उपसर्ग मन चाहे आगत उपसर्ग मन के कहब। ये सब कुछ उपसर्ग कर भेद है के या फिर मुख्य रूप से ये सब उपसर्ग नागपुरी में प्रयुक्त होवेला। तो नागपुरी कर जे आपन है के उपसर्ग उके देखी। तो जैसे में अ जो है, अब यहाँ ध्यान रखो, ध्यान रखे के जैसे कि हमें थोड़ा सा जब बात करते रही उपसर्ग के बारे में तो एकरे में देखी इकर में मूल धातु जो है कि वो पढ़ है ना। अब उकर में हमरे मैंने लगा ली उपसर्ग अ, तो है गलक अ, है नहीं अपढ़। अब इकर में धातु है लग पढ़। अब जैसे हमरे मन कहते रहे कि जो उपसर्ग होना चाहिए वो सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई वो मूल शब्द में जोड़ दिली तो हो जाए। जे प्रचलित है, जे एक मान्यता स्टैंडर्ड रखेला ओखे राइक के हम इनमें अर्थ राइक सकेला। जैसे अगर अपढ़ है तो अगर हम ज प्रत्यय तो नहीं लगा देंगे ना, कुछ प्रत्यय हैं जिनको ही लगा सकते हैं मूल शब्दों के साथ, तो ये बात हो गई। तो अपढ़। अब देखते हैं कुछ उदाहरण। अ से और कौन कौन से अ उपसर्ग से और कौन कौन से शब्द बन सकते हैं। जैसे अपढ़ हो गया, अदेर वाला, अथाह, अनठेकान, ये सब कुछ कुछ है कि ऐसे हमारे ख्याल से हाँ ये सब कुछ कुछ बन सकेला शब्द। अन देखिए सॉरी, अन एक अलग प्रत्यय है तो अनठेकान उखर में ना हुई। अनठेकान जैसे अन प्रत्यय से बन जाएगा अनठेकान, अनबन, अनजान, है ना। ये सब अनगिनत भी हो जाएगा, अनगिनत हुई। अध, अध जे है के नागपुरी करी सब हमरे मन उपसर्ग देखत है। अध से अधमरा, अधपका, ये सब कुछ हुई। उसी तरह बिन, बिन मतलब, बिन कहे, है ना, बिन सोचले, ऐसा। अवगुण, अव से अव प्रत्यय से का बनी अवगुण, अवमानना। ध्यान रखे कि कौन कौन उपसर्ग है के। भैर, भैर दिन, भैरपुर, भैर पेट, ये सब कुछ है के इधर से शब्द बने। दर से दरपका, दरमोरा, दरछोछा, ये सब कुछ कुछ शब्द है के जे बनी। गैर जैसे गैर कानूनी, गैर हाजिर, है ना, ये सब। कु से कुपूत, कुच्चर, स से सहित, सशरीर, ससमान, ऐसा। सु से सुबुद्धि, सुमंगली, ऐसा। ना से नालायक, नादान, नासमझ, नापढ़, नापढ़ नहीं हुई, नालायक, नादान, नासमझ, ठीक है। आगे नर से नरजोखा या फिर न है से नरजुरवा, नरजुरवा है, हाँ नरजुरवा है ना भाई, ठीक। बे से बेफालतू, बेमतलब, बेरोजगार, ऐसा। नीर से निर्बुधिया, निर्दोष,
हर से हर महीना, हर अठवारी, हर सोमवारी ऐसा हो जाए। अप से अपमाइन, अपजस, अपकृति ऐसा। संस्कृत कर उपसर्ग अभी हमरे मन देख लीजिए ये सब रहे नागपुरी कर कुछ उपसर्ग। अब संस्कृत कर उपसर्ग को देखब तो इकर में हो जाए अकर्म, अचल है नहीं। देखिए उपसर्ग तो ये कि लेकिन शब्द जे बनी वो अलग उकरो में समानता राखत है। नागपुरी कर साथ अकर्म, अचल, अति से अतिरिक्त, अतिशय, अति उत्तम, अधि से अधिकार, अधिग्रहण, अधिकृत ऐसे हो जाए। अभि से अभिनंदन, अभिप्राय, अभिप्रमाणित ये सब। अनु से अनुदान, अनुशासन, अनुमानित ये सब हो जाए। अपमान, अप से का हो जाए अपमान हो जाए, अपयश हो जाए, अपकृति हो जाए, बहुत हो जाए। स्व से स्वदेश, स्वाधीन, स्वावलंबन ये सब हो जाए। सह से सहपाठी, सहगान, सहपाठी हो गलक, सहगान हो गलक, सहयात्री हो जाए, सहवासी हो जाए, बहुत हो। अवनति, अव से अव जे उपसर्ग है ओकर से अवनति, अवतरण, अवशिष्ट। आगे आ से आजीवन, आमरण, आजन्म ये सब हो जाए। उप से उपग्रह, उपचार, उन्नयन ऐसा। दूर से दुराचार, दुर्भाग्य, दुर्योग्य ये सब हो जाए, है ना, दूर से। ठीक। और देखिला नि से निदान, निडर, निर्भीक उसने हो जाए। उसने निस से निसंदेह, निसंकोच ऐसा हो जाए। निर उपसर्ग से निर्दोष, निर्मल, निर्मित ऐसा हो जाए। हिंदी उपसर्ग जैसे अ से अमर, अगर उपसर्ग हिंदी में देखूँ तो अमर हो जाए, अछूत हो जाए, अध कचरा, अन अनमोल, अन उपसर्ग से अनमोल या अनपढ़ हो जाए। उन से 29, 59 ओकर जैसे। अव जे उपसर्ग है ओकर से अवतार, अवसर हो जाए। कु से कुकर्म, कुचक्र, सु से सुफल, सुडौल। भर प्रत्यय से देखब तो भरपूर, भरमार। बिन से बिन ब्याह, हाँ। नि से निकम्मा, निहत्था, निर्दोष ऐसा हो जाए। पुनः से पुनर्जन्म, पुनर्जन्म हो जाए, पुनर्निर्माण हो जाए, पुनर्विकसित हो जाए। अध से अधोपतन, अधोगति ये सब हो जाए। अधोपतन, अधोगति हो जाए। उसमें पुरा से पुरातत्व, पुरापाषाण हो जाए। चिर से चिरस्थायी, सह जो उपसर्ग से सहपाठी, सम से समकालीन, स्वयं से स्वयंवर, स्वयंसेवक। अंतर से अंतरराष्ट्रीय। ये सब कुछ रहे हिंदी कर उपसर्ग कर बारे में। विदेशी चाहे आगत उपसर्ग मन जैसे ब ये सब विदेशी है कि हमारे ख्याल से उर्दू और फारसी मने कर ये मैसा कुसा हुई। तो ब से बखूबी, बदौलत, बदस्तूर ऐसा शब्द आए। बा से बावजूद, बाकायदा, बाइज्जत ये सब हो जाए। बे से बेगुनाह, बेघर, बेइज्जत हो जाए। बद से बदसूरत, बदनाम। खुश से खुशनसीब ये सब उर्दू कर लागत है, खुशमिजाज। ना से नाराज, नापसंद, नासाज ये सब हो जाए उर्दू कर के सब। गैर से गैर कानूनी, गैर जिम्मेदार ये सब हो जाए। हाँ। ला से लाजवाब, लावारिस, लावालब नहीं भी, लाजवाब, लावारिस ठीक है। हम से हमराज, हम उम्र, हम साथी, हम उम्र ठीक है। हमराज, हमरा, हम उम्र ठीक है। उसके बाद हर वक्त, हर तरफ, है ना, हर वक्त, हर तरफ, हर उपसर्ग से बनी। कम से कमजोर, कम अक्ल। दर से दरअसल, दरकिनार। सर से सरताज, सरपंच ये सब हो गए कुछ आगत या विदेशी उपसर्ग। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण ध्यान रखने वाली बात है। उपसर्गों को ध्यान रखना है जिनसे शब्द बनाए जाते हैं ये। अब हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। जैसे देवल शब्द अपमाइन में कौन उपसर्ग जुटला है, तो भाई बताओ। अ है, अप है, माँ है या इन है। तो अप दिखा थे ना। अब उपसर्ग मतलब क्या, वो आगे लगना चाहिए भाई, तो अप होगी बी ऑप्शन।
देवल में से कौन नागपुरी उपसर्ग ना लगे भाई बताओ। नर है के, अधि है के, ना है के, बे है के, का है के? तो सी है के, सी। अधि नहीं तो संस्कृत में रहे ना भाई। देवल शब्द में से कहाँ नागपुरी उपसर्ग कर व्यवहार होए है? उपग्रह में, अपभ्रंश में, दुराचार में, दरकाचा में। तो दरकाचा, दर उपसर्ग वाला गेला ना भाई नागपुरी में, तो दरकाचा हो जाए। देवल में से कौन नागपुरी उपसर्ग ना लागे? तो अध, अप, गैर, अभी। तो अभी, अभी इकर में नहीं रहे, ये भी संस्कृत में आई। निर्बुद्धिया शब्द में उपसर्ग कर व्यवहार होए है का? नीर, बिल्कुल भाई, निर्बुद्धिया इस नागपुरी कर होगी सब। अगली क्लास में हमरे मने इकर भाई प्रत्यय कर बारे में बात करब। तो ये रही आज कर क्लास, और नागपुरी कर बेहतर तैयारी कर लिया भाई। जरूर ऐप डाउनलोड करूँ, बार बार कहत ही राउरे के लॉगिन कहत ही। तो ठीक है, बाकी वीडियो के बारे में अपन कमेंट सुझाव और लाइक शेयर कमेंट करा भाई। हमरे मने भी मेहनत करत ही गोटा गोटा। तो चलो आज यहीं ख़त्म करी आज कर कक्षा। चलो धन्यवाद, जोहार।